नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। महाराष्ट्र में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उनके साथ साथ डिप्टी सीएम अजित पवार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुंबई के आजाद मैदान में इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 40,000 मेहमान शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी समारोह का हिस्सा बने। आजाद मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ अजित पवार और एकनाथ शिंदे को बधाई दी। महायुति गठबंधन को यहाँ पर पूरा भारी बहुमत मिला है और अब देवेंद्र जी को सब लोगों ने मिलकर जो है नेता चुना है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगी। उत्तराखंड की जनता की ओर से सबको शुभकामनाएं। वहीं देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया। इसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में महाराष्ट्र की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने शिरकत किया। साथ ही सीएम धामी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार को उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। साथ ही भरोसा जाहिर किया कि आने वाले वक्त में महायुति सरकार के नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी नेता के घर पहुंचकर शादी समारोह में शिरकत किया और परिवार से मुलाकात की। इस दौरान BHEL हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और इसी दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी। डबल इंजन की सरकार तेज गति से विकास कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि महाराष्ट्र में भी अनवरत विकास होगा। महाराष्ट्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है। वो सरकार विकास को आगे बढ़ाएगी, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी और जो डबल इंजन की पूरे देश के अंदर सरकारें चल रही हैं, वहाँ तेज़ गति से विकास आगे बढ़ा है और इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है और इसी बीच बीजेपी ने की नगर निकाय चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति पर काम, जिसके तहत 11 नगर निगम में वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई और कुलदीप कुमार को देहरादून का चुनाव प्रभारी बनाया गया। इसके साथ ही दान सिंह को ऋषिकेश की और ज्योति गेरोला हरिद्वार की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। वहीं रुड़की के चुनाव प्रभारी राजमोहन बनाए गए हैं, जबकि कोटद्वार में राकेश गिरी और श्रीनगर में शिमेश गाड़िया को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही पिथौरागढ़ में गोविंद पिलखवाल, अल्मोड़ा में प्रदीप बिष्ट, रुद्रपुर में दीपक मेहरा और हल्द्वानी की जिम्मेदारी मनोज पाल को दी गई। पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के को इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है, उसमें भी एक ठीक एक मैसेज आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के संगठनात्मक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रदेश के 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 मसूरी में निर्मला इंटर कॉलेज के 73वें वार्षिक उत्सव पर आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। वहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, जिसको वहां मौजूद दर्शकों ने काफी सराहा भी। इसके साथ ही कार्यक्रम में वही पूरे साल के कार्यक्रम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई। इस दौरान 10वीं और 12वीं क्लास में बेहतर नंबर हासिल करने वाले छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया गया।
और स्कूल के प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि और अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा और खेलकूद के बारे में इंफॉर्मेशन दी। इस मौके पर शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के स्कूल के बैग का वजन कम करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही प्रदेश में डॉक्टर्स की नियुक्तियां की जाएगी और स्टाफ नर्स के लिए भी नियुक्तियों पर भी काम चल रहा है। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था में हमने काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन किए हैं और आप देख रहे होंगे कि अब हम टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गए हैं शिक्षा में भारतवर्ष के। और हमको लगता है कि जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम प्रोत्साहन भी देते हैं। पेरेंट्स की भी और बच्चों की बड़ी डिमांड थी कि साहब जो बैग है उसका वज़न बहुत हो गया है, तो हमने एक SOP जारी कर दिया है और इस सत्र से हम इसको लागू करेंगे कि बच्चे की उम्र के हिसाब से बैग का वज़न भी तय किया जाएगा। और मुझे लगता है कि देश का पहला राज्य होगा जहाँ की हर महीने में एक दिन जो है बैग फ्री डे भी होगा। उस दिन बच्चा जो है कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेगा, अदर एक्टिविटीज़ में भाग लेगा, उसकी भी हमने SOP जारी कर दी है। रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर आज बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर ARTO कृष्णचंद्र परोलिया ने सड़क पर निजी स्कूल के वाहनों की औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ARTO ने स्कूल बसों की हालत और फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ परमिट, बीमा, वाहन चालकों के दस्तावेज और उनके लाइसेंस की जांच पड़ताल की। साथ ही स्कूल बसों में फायर सेफ्टी उपकरण, CCTV कैमरा और GPS ट्रैकिंग जैसे सुरक्षा मानकों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण को लेकर के ARTO प्रवर्तन कृष्णचंद्र परोलिया ने जानकारी दी कि यह अभियान बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर चलाया गया और निरीक्षण के दौरान कुछ बसों में नियम का उल्लंघन मिला, जिन पर तुरंत कार्रवाई की गई और एक वाहन को सीज किया गया। साथ ही ARTO ने चेतावनी दी है कि बच्चों की सुरक्षा से समझौता करने वाले किसी भी स्कूल या ट्रांसपोर्ट मालिक के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। मसूरी में लंढोर और घंटा घर की पार्किंग को ठेके पर दिए जाने का फैसला लिया गया है, जिसको लेकर विरोध हो रहा है। और इसी बीच नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने आज विरोध की आवाज उठाई। उन्होंने पार्किंग को ठेके पर दिए जाने का विरोध करते हुए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मसूरी और प्रशासक को खत लिखकर के फैसले को निरस्त करने की मांग की। अनुज गुप्ता का कहना है कि घंटाघर पार्किंग जनहित में बनाई गई, क्योंकि रास्ता संकरा होने की वजह से लोगों को अपनी गाड़ियां पार्क करने में परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिससे अक्सर वहां पर जाम लग जाता था। लेकिन नगर पालिका ने पार्किंग को ठेके पर दिया, जिसका स्थानीय लोग भी विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही उप जिलाधिकारी से मिलकर के फैसले को निरस्त करने की मांग होगी। लंढौर बाजार और घंटाघर की पार्किंग के जो टेंडर किए गए उनको तुरंत निरस्त किए जाएं, क्योंकि जो ये पार्किंग का निर्माण किया गया था ये स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए किया गया था। अगर इन पार्किंग को ठेके पे दे दिया जाएगा तो जितनी भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो स्थानीय लोगों की, वो सब सड़कों पे आएगी और यातायात व्यवस्था बाधित होगी, स्थानीय लोगों को परेशानी होगी। तो मैंने ये मांग की है इसे अविलंब इनको निरस्त किया जाए, क्योंकि यह पार्किंग स्थानीय लोगों की सुविधाएं के लिए बनी गई थी। ठीक है, मेरा मानना है कि अगर उसमें बहुत सी गाड़ियां ऐसी खड़ी हैं जो कई महीनों से पुरानी गाड़ियां खड़ी हैं, उनको हटाया जाए, उसकी व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन इस तरीके से स्थानीय जो पार्किंग्स हैं उनको टेंडर पे देना, पार्किंग वालों को लाभ देने के लिए, तो इससे सारी व्यवस्था खराब होगी। लक्सर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस ने ओवरलोडिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की और इस दौरान पुलिस ने कई वाहनों को सीज किया है, जबकि वाहनों को के जो चालान है वो काटे गए। वहीं कार्रवाई को लेकर वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। दो चीज़ें हैं, एक तो स्कूल के टाइम जो है बच्चों का, मतलब स्कूल जाने का, स्कूल से आने का, उस समय जो है ये लोडेड वाहन ना चले, विशेष रूप से गन्ने के जो ट्रैक्टर वगैरह आ रहे हैं। और दूसरा ओवरलोडिंग, तो उसके लिए हम लोग आए, पुलिस के साथ जो यहाँ पे आए हैं। अभी आप देख रहे हैं, आप लोग साथ में ही हैं, तो 5 तो चालान हो गए और 2 गाड़ियाँ सीज हो गई है, उनके पास कोई पेपर ना होने के कारण। कार्रवाई तभी चल रही है, वो तो चलती रहेंगी। खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश कोतवाली इलाके में हाल ही में भी चोरी की 4 अलग अलग वारदात का खुलासा हुआ और इस सिलसिले में ऋषिकेश पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की गई ज्वेलरी, कैश रकम और अवैध हथियार बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए हलवाई और रंगाई पुताई का काम करते थे और काम के दौरान ही ये लोग घरों में घुसने के रास्ते देख लिया करते थे, जिसके बाद ये लोग चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में चोरी और लूट जैसी अपराधों के कई केसेस दर्ज हैं।
पिछले कुछ दिनों से ऋषिकेश कोतवाली में नकबजनी और चोरी के लगातार घटनाएं हो रही थी, जिसमें 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे। हमारी टीम लगातार ही इनकी गिरफ्तारी के लिए और चोरी के खुलासे के लिए प्रयास कर रही थी। इसमें आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से सैनी उर्फ सन्नी, संजय और विकास, इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। ये सभी हस्तिनापुर मेरठ के निवासी हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी पता चला है। इसमें एक मोहित इनके साथ अपराधी था, जिसे वांछित किया गया है। इन सभी के पास से चोरी का माल बरामद हुआ है। साथ ही साथ 2 अवैध चाकू, 1 अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं, जिस संबंध में आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। बागेश्वर जिले में पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है, जहां पर पुलिस टीम ने 5 किलो से ज्यादा अवैध चरस की तस्करी करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया। दरअसल जिले में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी के तहत थाना कपकोट इलाके में पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थों की चेकिंग चलाई। इस दौरान पुलिस के हाथ कामयाबी भी लगी, जहां पर पुलिस ने मदन सिंह नाम के आरोपी के पास से 5 किलो 72 ग्राम अवैध चरस बरामद किया। पकड़ी गई चरस की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं अवैध चरस बरामद करने वाली टीम की तारीफ करते हुए एसपी ने टीम को 2,500 रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया है। हमारी एसओजी टीम कपकोट क्षेत्र में करनी रोड पे चेकिंग कर रही थी, तो वहां पर एक इनको संदिग्ध व्यक्ति दिखा, जिससे जब उससे पूछताछ करी और देखा तो उसके पास चरस मिली। तो जब जो भी एनडीपीएस एक्ट के सभी प्रावधान होते हैं उसके अंतर्गत जो भी सारी कार्यवाही की गई, तो इस व्यक्ति ने अपना नाम मदन सिंह सन ऑफ नैन सिंह बताया और यह भोर बड़ड़ा कपकोट का निवासी है और इसकी उम्र 38 वर्ष है। तो इसके पास से हमें 5 किलो 72 ग्राम चरस निकली है। जब इससे थोड़ी पूछताछ की गई तो इसने यह भी बताया कि यह इस चरस को चमोली क्षेत्र का जो हेमनी गांव है वहां ले जा रहा था। इसने ये चरस अपने ही गांव से इकट्ठा करी थी। बाकी इसके सोर्स और बाकी कहाँ ये ले जा रहा था, इसके संबंध में हमारे कपकोट थाना क्षेत्र में जो विवेचक होंगे वो कार्यवाही करेंगे। शीतकाल में 4 धाम के गद्दी प्रवास को लेकर अब श्रद्धालुओं की जागरूकता बढ़ेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मजबूत पहल के बाद हंस फाउंडेशन ने सहयोग का भरोसा दिया। हंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन मंगला माता ने कहा कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा, जहां हमारी जरूरत होगी हम तैयार रहेंगे। साथ ही देश भर के श्रद्धालुओं से अपील की कि शीतकालीन यात्रा के गद्दी स्थल पर दर्शन करें। हमारा सहयोग तो निरंतर चलता है। जैसे उनकी रिक्वेस्ट आएगी या कोई उनको ज़रूरत होगी वैसे हम लोग करते ही रहते हैं अभी भी। तो जैसे पता चलेगा हम लोग जो भी सेवा होगी हम हृदय से उस सेवा को स्वीकार करेंगे। और दर्शन सबको होंगे, ऐसी बात नहीं, दर्शन जहाँ जहाँ भगवान विराज रहे वहाँ वहाँ दर्शन जरूर होंगे, पर अच्छी तरह से अपनी यात्रा करें। शुभ यात्रा।